EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारा कंसेप्ट है कि हम बात कर रहे थे लीनियर एक्सपेंडिचर मॉडल के ऊपर। अब हम उसके की कंपोनेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि उसके की कंपोनेंट्स होते क्या हैं या किस तरह से वो ट्रीट करता है। सबसे पहली बात करते हैं कि जी ये रिप्रेजेंट करता है आपकी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कि आपके डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपके जो इस्तेमाल में आ रहा है, जो आप यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो किस तरह से डील किया जाता है। देखिए, कंज्यूमर की एक कंडीशन होती है, वो अपनी तमाम स्पेंडिंग में से मिनिमम एक्सपेंडिंग एक ऐसी जगह पे करता है जो उसको लाजमी चाहिए। जैसे लेट सपोज यूटिलिटी बिल्स हो गए, यूटिलिटी बिल्स के अलावा वो बहुत सारे यूटिलिटीज हो गई, उसकी डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज हो गई, जैसे फूड हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया और उसका वाटर हो गया। बेसिक चीजें जो उसकी बुनियादी चीजें जिसकी बुनियाद है उसके ऊपर स्पेंडिंग करता है। अब उस स्पेंडिंग के बाद कुछ पैसा बच जाता है, तब वो क्या करता है, वो उस पैसे को जो है मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट करता है, यानी मार्केट में उसको घुमाता है, ताकि उससे क्या होता है, उससे उसको एक अजीब सा प्लेजर मिलता है अपने पैसे के ऊपर। तो इससे क्या होता है, हमारी जो डिमांड होती है वो एक लीनियर वे में आ जाती है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि प्राइस जो है वो कभी भी कंजप्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। कंजप्शन हमेशा इक्विवेलेंट रहती है। बेसिकली इस मॉडल को हम जो वेरीफाई करते हैं इस मॉडल को, तो वहां हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइस जो है कंजप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स जो मार्केट में चल रहे होते हैं उसके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसकी वजह ये होती है कि जब हम मार्केट को एनालाइज करने बैठते हैं तो मार्केट के अंदर मार्केट के फ्लॉज देखे जाते हैं, मार्केट की कसूर देखे जाते हैं। तो इसी तरह जब सब्सटेंसिबिलिटी होती है तो सब्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत कॉन्स्टेंट बजट के अंदर है, बहुत थोड़े बजट के अंदर काम कर रहा है। तो जब वो कांस्टेंट बजट के अंदर काम कर रहा है तो उसने अपने बजट से जब बाहर निकलेगा तो वो लाजमी तौर पे कोई और एक्सपेंडिंग अपने साथ जोड़ेगा। अब मार्जिनल बजट शेयर, अब क्या होता है कि मार्जिनल बजट शेयर यूं समझ लेते हैं कि उसे एक्स्ट्रा अपने लिए बजट जो बचता है, यानी जो अपने बेसिक यूटिलिटीज पे खर्च कर लिया, ठीक है, बहुत कांस्टेंट बजट था, उसने बेसिक यूटिलिटीज के ऊपर खर्च कर लिया। अब उसके पास कुछ बजट बच गया तो वो बजट वो उन चीजों पे खर्च करेगा या उन चीजों को तमीज के साथ या तहजीब के साथ खर्च करेगा जिन चीजों के ऊपर से जरूरत थी लेकिन वो फॉर दी टाइमिंग नहीं थी, फर्दर टाइमिंग के लिए थी। सिंपल है, वही बात कि आपने कोई फ्यूचर स्पेंडिंग के लिए सेविंग कर ली, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका डिस्क्रिशनरी वे हो गया। जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो गई तो आप यकीनन उसे किसी ना किसी वक्त गुड्स में स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप इनकम सेव कर लेते हैं, यानी आपने एक वक्त में आपकी तनख्वाह थी ₹1,00,000, ठीक है, आपने ₹1,00,000 में से क्या किया कि ₹50,000 सेव करना शुरू कर दिया, करते रहे। अब क्या हुआ, अब आपकी इनकम हो गई ₹50,000, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके ₹50,000 आपने बचा के रखे हुए थे, अब आप उससे खर्च करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो क्या हुआ, अच्छा उस वक्त वो पैसा आपने रोक लिया, लेकिन फर्दर टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब लॉन्ग टर्म में देखा गया तो आपने उस पैसे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, ये आपका डिस्क्रिशनरी वे होती है, यानी आपकी तहजीब होती है, जिसके अंदर से हम देख पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो गवर्न कर पाता है, बहुत अच्छे से गवर्न करता है, उसको गवर्निंग बहुत ईजी हो जाती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को एडिशनली और इंटेंशनली करना जरूरी है, बहुत जरूरी स्पेंडिंग इसके ऊपर होती है। तो कंजप्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी डाइवर्जन को, डाइवर्सिटीज को, और आपकी जो प्रिफरेंसेस हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो यहाँ ये चीज समझाई जा रही है कि मार्जिनल बजट वो शेयर कर देता है अपना, यानी जो उसने सेविंग की हुई होती है, जो कुछ किया हुआ होता है, उस पर वो भी वो स्पेंड कर रहा होता है एक वक्त के अंदर, जब उसको प्राइस बढ़ती हुई या कम होती हुई नजर आती है। तो इससे उसमें एक और चीज समझ में आती है कि प्राइस रेजिलियंसी से डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बस रेजिलियंसी आ जाती है, एक लचक सी आ जाती है, उस तरह की कुछ कंडीशन वेरीफाई कर रहा है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। अब एक और बात कहता है रेजिलियंस, रेजिजुअल इनकम का एक फार्मूला है। ये थोड़ा सा फार्मूला क्लियर नहीं आया स्टूडेंट्स, मगर ये कि ये चीज़ आपको जब इकोनोमेट्री में लेवल पे लेकर जाएंगे तो वहाँ समझाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया इसके अंदर। लेकिन ये एक फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं, रेजिजुअल इनकम निकालते हैं। जैसे हमने यूटिलिटी की बात की थी लास्ट सेशन के अंदर, बिल्कुल उसी फार्मूले को टर्न करते हैं और टर्न करके उससे रेजिजुअल इनकम निकालते हैं। रेजिजुअल इनकम क्या होती है, ये वो इनकम होती है जो उसने बहुत ही कॉन्स्टेंट कंडीशन के अंदर खर्च की हुई हो, और उस खर्च करने की वजह से जिसको रिफंड या रिटर्न मिल रहे हो, वो रिटर्न जो है वो बड़े
इंपॉर्टेंट काम करते हैं। यहाँ ये कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखें अब क्या हुआ, रेजिजुअल इनकम उसने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स तो पूरी कर ली थी। अब उसने क्या किया, उसने सोसाइटी के अंदर दोबारा अपना पार्टिसिपेशन दिया, अपनी वो जो इनकम बची हुई थी, जो बच गई थी, उसको उसने फर्दर स्पेंडिंग्स के ऊपर लगाया। क्योंकि देखें अगर कोई चीज़ अर्न की जाती है तो उसकी स्पेंडिंग लाजमी मार्केट के अंदर हो रही होती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्पेंड ज़रूर होगा, क्योंकि जो चीज़ अर्न की गई है उसकी स्पेंडिंग ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ आपको पता है कि मनी के गिर्द घूम रही है और मनी ही उसके ट्रांजैक्शन का बेहतरीन मीडियम है। तो आपको ये चीज़ है कि जब आप कमा लेते हैं तो वो आपकी लाजमी तौर पे वो इकोनॉमी के अंदर रिवर्स हो जाती है, घूम जाती है। तो बेसिकली ये भी चीज़ यहाँ प्रूफ होती है कि आप अगर कोई भी चीज़ सेव कर लेते हैं या कोई सेविंग कर लेते हैं या कोई अपना तहजीब से कोई चीज़ खर्च करने की कोशिश करते हैं तो वो लाजमी तौर पे आपकी जो इकोनॉमिकल वेज हैं वो ऑटोमेटिकली जिसे कहना चाहिए कि इक्वलिटी लेवल पर आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये रिसेंट मॉडल के अंदर हुई हैं। ये प्रीवियस मॉडल जो थे वो तो यही कहते थे कि जी आपकी इक्वलिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती, आप जब तक इनकम इक्वल नहीं होगी तो तब तक आपकी स्पेंडिंग इक्वल नहीं होगी। लेकिन ये मॉडल यहाँ इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यार स्पेंडिंग जो है वो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करने लगता है। अब ये कहता है यहाँ बड़ी मजे की बात कि प्राइस तो इफेक्ट करती है, मगर प्राइस किस तरह से इफेक्ट करती है कि एक गुड्स जो कि जिसकी प्राइस बढ़ गई है लेकिन उसका क्या हुआ है, उसको जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है वो उसकी क्वांटिटी कम कर देगा, उसकी डिमांडेड क्वांटिटी कम कर देगा। और वो कम नहीं करेगा बल्कि उसके साथ और भी कंज्यूमर जो उस चीज़ को यूज़ करना चाहते होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ फॉरवर्ड की जाएगी। और वो क्या करेगा, वो उसकी बहुत ही जिसे कहना चाहिए लिमिटेड इस्तेमाल शुरू कर देगा, मिनिमम लेवल पे उस चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर देगा जो प्राइस आपकी फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन वो चीज़ उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। लेट सपोज मैंने आपसे वही कहा कि अगर होटलिंग की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं और होटलिंग कम कर दिया जाता है तो ये कस्टमर की ज़रूरत बन जाएगी। वो क्या करेगा, वो जब अपनी ज़रूरतें पूरी कर चुका होगा उसके बाद वो लाजमी एक होटलिंग करेगा, क्योंकि उसको जो है ये डिमांड होगी उसकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो होटल की प्राइसें होंगी वो प्राइस बढ़ने की वजह से भी उनकी डिमांड जो है वो रेजिलियंस रहेगी और फ्लक्चुएट रहेगी। पर्टिकुलर किसी गुड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है इसका, ये कहता है यहाँ पर कि भाई पर्टिकुलरली किसी गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कोई एक गुड जैसी हो सकी है मार्केट के अंदर जिस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसके जो सब्सटीट्यूट गुड्स होंगी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली अपनी डिमांड मार्केट के अंदर बराबर कर लेंगे। देखिए सर्फ है, सर्फ की कई ब्रांड्स आ रही हैं लेकिन कंज्यूमर की लॉयल्टी किसी एक सर्फ के साथ है तो वो उसी सर्फ को स्पेंड करना चाहेगा, चाहे वो महंगा हो। लेकिन वो क्या करेगा, उसको कम कर देगा, 2 यूज करना शुरू कर देगा, 3 यूज करना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में आपके लिए ये देखा जाता है कि वहाँ प्राइस आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो बेसिकली जो हमारा लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम है वो यही चीज़ कंफर्म करता है और यही चीज़ बताता है कि मार्केट में आपकी डिमांड अगर रेजिलिएट हो रही है तो किस वजह से रेजिलिएट हो रही है और किस वजह से उसके अंदर लचक आ रही है या उसके अंदर किस तरह से झुकाव आ रहा है। इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है जब हम इस मॉडल को रीड कर लेते हैं।